बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनके सामने आकर रोने लगता है। महात्मा उससे पूछते हैं कि तुम इतना रो क्यों रहे हो? तो वो व्यक्ति महात्मा से कहता है कि मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं अपने जीवन की अशांति से छुटकारा पा सकूं। तो वो महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतनी अशांति क्यों है? तो वो लड़का उत्तर देता है कि बहुत अधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं। चूंकि मैं निरंतर किसी न किसी विषय में किसी न किसी बात के बारे में सोचता ही रहता हूँ। मन में हर वक्त अनेकों विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। फिर वो महात्मा जी से कहता है कि महात्मन, आप मेरी सहायता करें क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने से मेरे सिर की नसों में अक्सर दर्द भी रहता है। मैं किसी भी काम को करने में पूर्ण प्रयास नहीं कर पाता हूँ और जिसकी वजह से मेरा कोई काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। ज्यादा सोचने की वजह से मैं अपने रिश्तों से भी दूर होता जा रहा हूँ। तब वो महात्मा जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं, बेटा ऊपर उस आकाश को देखो, क्या तुमको सूर्य दिख रहा है? तब वो लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है, जी गुरुदेव, मुझे सूर्य दिख रहा है। फिर वो महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? तो वो लड़का कहता है कि गुरुदेव, गर्मी लगेगी, शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वो महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो उसमें दोष किसका है? सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा? वो लड़का थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है, गुरुजी आप ही बताइए। तो मुस्कुराकर महात्मा जी कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना, गर्मी का काम है गर्मी लगाना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो। तुम चाहो तो छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक इसी तरह तुम्हारे मन का स्वभाव है, विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब तुम किस दिशा में चलना चाहते हो ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम गलत विचार और भावनाओं की खिचड़ी में गलत दिशा और भावनाओं और विचारों के बारे में सोचना चाहते हो या अपने विचारों और भावनाओं को संगठित कर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्याएं नहीं हैं, बल्कि उन विचारों और भावनाओं से जुड़ी रहना ही समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो, तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या ये संभव है? यह तभी संभव है जब तुम गर्मी से बचना चाहो तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना होगा। बस इसी तरह यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये जो निरंतर चलने वाले विचार हैं ये रुक जाएं, तो तुम्हें भी कुछ विशेष चीजों पर काम करना पड़ेगा। और ये जीवन के 4 आयाम हैं जिसको तुम जितनी जल्दी से और जितनी सहजता से समझ सको उतनी ही जल्दी तुम इन परेशानियों से बाहर आ जाओगे। तब महात्मा कहना शुरू करते हैं कि मनुष्य होने के 4 आयाम होते हैं। पहला उसका तन, दूसरा उसका मन, तीसरा उसका हृदय, उसकी भावनाएं, और चौथा बुद्धत्व। बुद्धत्व यानी बुद्धि के परे जाने की स्थिति जो बहुत बाद में आती है। और अक्सर मनुष्य दूसरे और तीसरे आयाम में हमेशा उथल पुथल में रहता है, यानी मन में विचार चलते हैं, दिल में भावनाएं आती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत शक्तिशाली हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे आज वो तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी भी महसूस नहीं होती। हो सकता है कि जिस वक्त तुम जिसको खोने से डरते थे उसकी कमी तुम्हें कुछ समय तक महसूस हुई होगी, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं,
जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम किसी दिन नफरत में बदल जाती है। कोई बहुत गहरा मित्र भी कभी कभी शत्रु बन जाता है और उसके बाद वो लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मैं आपकी बात तो समझा, लेकिन क्या उपाय हो सकता है इन चीजों का? हम अपने मन को कैसे शांत करें? तो महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय ये है कि तुम अपने शरीर अर्थात तन के आयाम पर काम करना शुरू कर दो। ये इस संसार का सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी ही पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दे दो। पानी कैसा लगा, पानी पीने में आपको कैसा महसूस हुआ, ये सब कुछ आपको सिर्फ उस क्षण जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाने को कहते हैं। तब वो लड़का कहता है कि गुरुदेव, यदि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? तो वो गुरुदेव कहते हैं, ऐसा करने से तुम मन और हृदय के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पे आ जाओगे और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी पूरी जागरूकता अब तुम्हारे शरीर पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो, हवा को महसूस करो, आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज को सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाजों जो कानों से सुन रहे हो, उनके सुनने के बावजूद भी तुम्हारा चित्त बिल्कुल शांत हो रहा है। तुम्हें अपने चित्त पे कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वो शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय ये है कि अपने हर कार्य को तन के आयाम पे अर्थात पूरी जागरूकता के साथ करो। जैसे कि हम सभी अगर ये कहानी सुन रहे हैं तो हमारा विचार इधर उधर ना जाकर सिर्फ कहानी को पूरी तन्मयता के साथ सुनने में होना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि अपनी भीतर की नाद अर्थात अपनी भीतर की आवाज को सुनो। तो वो लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? तो महात्मा जी उससे कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाओ जहां पर कोई शोर न हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि ये सुर कभी भी बंद नहीं होता और वह हमेशा ही बजता रहता है, लेकिन हम बाहर के कोलाहल की वजह से अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। फिर वो लड़का पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो उस सुर को मैं अभी इस वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूं? तो महात्मा कहते हैं कि बाहर का इतना शोर तुम्हें कभी भी उसे सुनने नहीं देगा। यदि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके उसे सुनना पड़ेगा। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है और जब तुम इसे सुनोगे तब तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को, अपने तन को, अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा तन और तुम्हारा मन दोनों ही सक्रिय होगा। लेकिन समस्या क्या है, क्या तुम जानते हो? हम अपने विचारों से, अपने भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मंत्र को शांत करने के लिए ये 2 काम करना शुरू कर दो। पहले अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाओ और दूसरा आयाम अर्थात अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दो। वो लड़का उस महात्मा की बातों को समझ जाता है और जान जाता है कि यदि हम इन 2
चीज़ों पर ही काम करना शुरू कर दे तो मन की उथल पुथल तो दूर होगी ही होगी। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब हमारा ध्यान हर चीज से हटकर बुद्धत्व की ओर लगने लगेगा। और जब व्यक्ति उस आयाम को प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से वो मानव नहीं महामानव बन जाता है। लेकिन यदि हम उतने तक भी न कर पाएं तो कम से कम अपने आप को इन 2 आयाम पे भी यदि स्थिर करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये कहानी आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कैसे अपने मन के अनेकों विचारों को दूर करें, कैसे अपने मन को शांत करें और कैसे अपने तन और मन पे काम करना शुरू कर दें। और जैसे हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे हमारी अंदर की शक्तियां निखरने लगती हैं, हम जागरूक होने लगते हैं। भीतर इंसान की बुद्धि, उसके अंदर इतना ज्ञान छुपा है जो कि हम बाहर नहीं प्राप्त कर सकते। हम जितना अंदर झांकेंगे वो ज्ञान, नया नया ज्ञान प्रस्फुटित होता है। बस जरूरत है अंदर की ओर झांकने की। और जब आप सब बाहर के कोलाहल को छोड़कर अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे तो आप वो पालेंगे जो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता।